हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी पीआरटी के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है आफ्टर 6 years अ सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R% बिकम ट्वाइस ऑफ इट सेल्फ, वट इज़ द वैल्यू ऑफ R। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 साल बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट पे जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल को P ले लूँ, ठीक है, तो जो अमाउंट होगा 6 साल बाद वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2P हो जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो 2P माइनस P, तो हमारे पास क्या बचा, 1P बचा। ठीक है, ये हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम दे रखा है हमें 6 years। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 1P आया हमारा, तो 1P लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे P से P कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, R हमें फाइंड करना है, टाइम हमारा 6 है, अपॉन में 100 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 6 इंटू आर इक्वल टू 100 हो गया, तो R आ गया हमारा 100 अपॉन में 6, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 50 अपॉन में 3%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है 28 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3.5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 7 माइनस ब्रैकेट में है 4 इंटू 8 प्लस 8। ठीक है, तो बोर्ड मास यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, बोर्ड मास सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला दे रखा है, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो अगर 28 को 7 से करूँ तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। बाकी मैं सेम लिख देता हूँ, 3.5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 7 माइनस, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, पहले मल्टीप्लाई करूँगा, 4 इंटू 8 कितना हो गया 32 प्लस 8 40। ठीक है, ये 40 हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा 4 आया था डिवाइड करके उसको सेम लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर को, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 21 हो गया। ठीक है, 21, और यहाँ 8 माइनस 7 करा तो प्लस 1 माइनस 40। अब ये तीनों प्लस हो रहे हैं तो इन्हें प्लस करूँगा तो कितना आएगा 26 माइनस 40, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो होती है हमारी a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये फॉर्म हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो देखिए 1.6 इंटू 1.6, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.66 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ दे रखा है 0.66 इंटू 0.66, तो 0.66 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ माइनस है तो ये जो आइडेंटिटी लगेगी ये माइनस वाली लगेगी। ठीक है, तो माइनस वाली में क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। अगर प्लस होता है यहाँ पर तो हम प्लस वाला लगाते, तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 1.32 है, 1.32 का मतलब होता है 2 इंटू 0.66 ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा इंटू 1.66। अब a की जगह हमारा ये हो गया, b की जगह ये हो गया। ठीक है, a ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल सेम बन रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा कितना है 1.66 माइनस 0.66 इसका होल स्क्वायर। अब इसमें से अगर 0.66 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है A, B एंड C अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज, 80 डेज एंड 120 डे रिस्पेक्टिवली। A, B, C जो है वो किसी काम को जो है 50 दिन में, 80 दिन में और 120 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, अकेले। इफ़ दे टुगेदर अर्न 22,000 and 50 टू कंप्लीट द वर्क, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बोथ A एंड B टुगेदर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जो A, B, C है तीनों मिलकर इतना अमाउंट कमाते हैं 22,050, तो पूछा है कि A का और B का शेयर क्या होगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दे रखा है A, बोला है कि A कितने दिन में करता है, A करता है 50 दिन में, तो इसका एक दिन का काम 1/50 हो गया, B का 1/80 और C का 1/120, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जो है क्या करना है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 50, 80 और 120, ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ इन तीनों का, तो कितना आएगा 50 का, 80 का और 120 का, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आता ही है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200, ठीक है। कितना आ गया, 1200 आ गया। अब क्या करना है आपको, अगर मैं इसको रेशो में लिख दूँ A, B और C, A का तो एक दिन का काम 1/50 है, ठीक है, तो 1/50, B का है 1/80, C का है 1/120। अब जो इन तीनों का एलसीएम आया है 1200, उसको हम क्या करेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर 150 से करूँगा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 1200 को 1/50 से करा तो काटा तो इतना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 4, 24 आ गया। इसी तरीके से 1200 को 180 से करा 0, 8 कम 8, 8 पंजे 40, ये 15 आ गया। इसी तरीके से इससे करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो A, B और C का जो रेशो बन रहा है 24, 15 और 10 का बन रहा है, ठीक है। ये A का शेयर है, ये B का और ये C का। अब हमें पूछा क्या है कि A का और B का शेयर क्या होगा साथ में, ठीक है। तो A प्लस B अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 24 और 25, 24 और 15, ये हो जाएगा हमारा 39 हो गया। और टोटल कितना बनना है इनका 49, ठीक है। तो 39 अपॉन में 49 और टोटल अमाउंट कितना था 22,050 गुना 39 अपॉन में 49। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 17,550, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है 2 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी contain a juice and water in the ratio 7:2 and 11:7 respectively. The mixture of both the vessel are mixed and transfer into a big vessel. What is the ratio of juice and water in the new mixture? अब इसमें ये बोला है कि 2 बर्तन हैं, ठीक है, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन। अब इसमें जूस और पानी मिक्स कर रखा है। पहले में जो है जूस और पानी का रेशो कितना है, वो दे रखा है 7:2 का, दूसरे में 11:7 का, ठीक है, ये दे रखा है। अब बोला कि दोनों को मिक्स करके एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। तो पूछा है कि यहाँ पर जूस का और वाटर का जो रेशो है वो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला हमारा जूस और वाटर का है, तो यहाँ जूस कितना होगा 7 अपॉन में दोनों का सम 9 हो गया, और वाटर कितना होगा 2 अपॉन में 9। ऐसे यहाँ पर जूस कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 18 और वाटर कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 18। अब दोनों को अगर मैं मिक्स करूँगा तो जो जूस का अमाउंट है, यहाँ पर जूस का ये है और यहाँ पर जूस का ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और जो वाटर का है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 अपॉन में 9 प्लस 11 अपॉन में 18 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 9 प्लस 7 अपॉन में 18, ऊपर एलसीएम लूँगा तो 18 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस 11 और नीचे भी 18 आएगा, ये आएगा 4 प्लस 7, 18 से 18 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 11। रेशो जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या बोला है, द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अ डिफरेंट सब्जेक्ट सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन अ डे। यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है और बोला है कि कितनी बिकी हैं, ये बता रखा है कि B1, B2, B3, B4 से लेकर B6 तक कितनी बुक्स बिकी हैं, ठीक है।
तो पूछा है नंबर ऑफ B4 बुक्स इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन द B1 बुक। ये जो B4 बुक्स है 210 B1 से कितने परसेंट ज़्यादा है। देखिए B1 हमारा कितना है 180 है और B4 कितना है, ये हमारा 210 है। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 210 में से अगर 180 घटाऊँ तो हमारा 30 आ जाएगा। अब जो 30 है वो कितने परसेंट है B1 से, तो 30 बटे में 180 गुना 100, 0 0 कटा 1 और ये 6, यह आएगा हमारा 3 और ये कितना हो गया 50। ठीक है, तो 50 बटे 3 अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो कितना है 16.66%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, एक रूल्स याद रखना है जो होता है A/B। अगर इसकी पावर नेगेटिव है, नेगेटिव n ले लिया, ठीक है, अगर मैं पावर को पॉजिटिव करूँ तो ये जो अंदर वाला है A/B ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब B ऊपर हो जाएगा A नीचे हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2/5 है, इसकी पावर माइनस में दे रखी है 1/2, तो अगर इसको पॉजिटिव करना है तो ये 5/2 हो जाएगी और ऊपर की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी। नेक्स्ट वाली तो प्लस में है ही, ठीक है, और उसकी पावर ही 1/2 है। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो 5/2 तो दोनों के नीचे है ही, तो 1/2 और 1/2 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 5/2 की पावर 2/2 जो कि 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं 8वें में बोला है 3 पार्टनर P, Q and R शेयर प्रॉफिट such that 6 times the share of P is equal to the 4 times the share of Q and equal to 12 times the share of R. What is the ratio of the profit of P, Q and R respectively? तो इसमें बोला है कि P के शेयर का जो 6 गुना है वो बराबर है 4 गुना Q के, और ये बराबर है 12 गुना किसके R के। ठीक है, ये है हमारा। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, इसका रेशो बताना है कितना होगा P का, Q का और R का। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ P/Q इक्वल टू हो जाएगा 4/6। ठीक है, और इसी तरीके से अगर Q और R का रेशो निकालूँ तो ये हो जाएगा 12/4। ठीक है, इसको कैंसिल करके भी लिख देते हैं तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो P, Q और R का रेशो निकालना है, तो P और Q का है हमारा 2:3 का, और Q और R का है 3:1 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इसको इससे करा 9 और इसको इससे करा तो 3, तो 6, 9 और 3, और इसको लिखना चाहे तो 2:3:1। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक शहर के 5 विभिन्न क्षेत्र में खड़ी कारों की संख्या को दर्शाया गया है। किसी विशिष्ट पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कारों की संख्या को सभी पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कुल कारों की संख्या को प्रतिशत रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है। पार्किंग क्षेत्र P4 तथा P1 के लिए खंड द्वारा बनाए गए कोण के बीच का अंतर क्या है। तो P1 और P4 के बीच में बताने के कितने बीच एंगल का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, तो पहले P1 का निकाल लेते हैं। P1 का एंगल कैसे निकालेंगे, मतलब कि जो कोण हम निकाल रहे हैं जिसको एंगल बोलते हैं वो कैसे निकलेगा। अब 13% है, 13/100 होता है, और जो डिग्री होता है पूरे सर्कल का वो होता है 360, तो इसको गुना कर देंगे 360 से, तो इसको काटा तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको मैं अभी इतना ही लिख देता हूँ 13/10 गुना 36। ठीक है, ऐसे ही P4 का निकाल देंगे हम एंगल, तो उसके लिए क्या करेंगे 22/100 गुना 360, 0 0 कट गया तो ये हो जाएगा 22/10 गुना 36। अब इसका डिफरेंस निकालना है तो घटा देते हैं। अगर मैं P4 में से P1 घटा दूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 22/10 गुना 36 माइनस 13/10 गुना 36, तो इसमें 36/10 तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 22 माइनस 13 हो गया, तो इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 36/10 गुना 9। अब 9 को इससे गुना करेंगे कितना आएगा 9, ये 9 22
और ये 9 हो गया, 9 6 54, ये हो गया हमारा 5, 3 27 और 27 और 5 32 बटे में 10, तो इसको डेसिमल में करेंगे तो आएगा 32.4 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 1024 की पावर जो है यहाँ पर 0.8 है, फिर डिवाइड 1024 की पावर 0.4 है। अब 1024 को अगर मैं प्राइम फैक्टर में लिखूँ तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। 2 से किया तो ये आएगा हमारा कितना 5 1 2, फिर 2 से करा 2 5 6, फिर 2 से किया 1 2 8, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16 8 4 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, यहाँ हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय और 2 की पावर 10 और 0.4, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, ये डिवाइड 2 की पावर 4। अब डिवाइड है तो पावर क्या होगी माइनस हो जाएगी, 8 माइनस 4, 2 की पावर 4 हो गया, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 के इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अ सम ऑफ ₹3200 इज इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव आफ्टर 2 ईयर। अब यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है कि 3200 इन्वेस्ट करे हैं कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20% है। तो जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर n। n हमारा क्या है टाइम है। ठीक है, n क्या होता है टाइम होता है। तो प्रिंसिपल भी दे रखा है 3200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, और टाइम हमारा 2 ईयर्स है। इसको कैंसिल करा 5 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 3200 रहेगा। अंदर अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है तो इसको एक और बार लिखना पड़ेगा हमें। अब इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 640, फिर 5 से कैंसिल किया तो 128, तो क्या बचा 128 गुना 6 गुना 6। अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो जो अमाउंट आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4608। ये अमाउंट आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है इंटरेस्ट पूछा है। तो क्या करेंगे अमाउंट में से 4608 में से घटा देंगे 3200 को, तो हमारे पास कितना आएगा 1408 जो है वो इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, विजेता को दूसरे उम्मीदवार से कितने प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए। अब देखिए टोटल जो है 100% है। ठीक है, 100% में से 60% जीतने वालों को मिले, मतलब कि हारने वाले को कितने मिले होंगे, मिले होंगे 40%। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि विजेता को मतलब जो जीतने वाला है उसको हारने वाले से कितने % अधिक मिला, तो 60 और यहाँ 40 तो 20। ठीक है, और हारने वाले का कितने थे 40, तो बटे में 40 गुना 100, यह आएगा 1/2 गुना काटा तो 50% अधिक अंक अधिक वोट उसे मिले हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पीआरटी एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।